विलन गेम की पूरी स्टोरी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और विलन आखिर है कौन और वो आखिर ऐसा कर क्यों रही और असल में वो इतनी खतरनाक क्यों दिखती है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं गेम की स्टोरी से। एक छोटी सी बहन एक लड़के को ड्रॉप करके जाती है एक स्कूल के सामने। स्कूल का नाम होता है ईगल्स जूनियर हाई स्कूल। उसके घर पर एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड टू जॉइन अ स्पेशल समर कैंप। और उसके घर वालों को लगता है कि शायद कोई समर कैंप के लिए हमारे बेटे को बुलाया है और वो वहाँ पर एंजॉय करेगा और कुछ नई चीजें सीखेगा। उसके घर वालों को ये भी नहीं पता होता है कि विलन आखिर में करने के वाली है उसके साथ। मतलब उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि विलन कौन है और क्या है। मतलब उन्हें लगता है कि बस वो बच्चे को सीखने के लिए कुछ भेज रहे हैं। स्कूल के अंदर उसको ड्रॉप करती है वो वैन और स्कूल का गेट बंद हो जाता है और अंधेरों में से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो होती है सिस्टर मैडलिन। जैसे ही लड़का अंदर आता है उसे पता चलता है कि स्कूल एक समर कैंप नहीं बल्कि एक ट्रैप है। सिस्टर मैडलिन जो कि एक ईविल नन है वो स्कूल के कॉरिडोर्स में हर वक्त घूमती रहती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है बच्चों को पकड़ना और उन्हें अपने रिचुअल में इस्तेमाल करना। उसका रिचुअल जो है वो अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करा कि वो कैसे होता है, बस ये बताया गया होता है कि बच्चे का मेन रोल है उस रिचुअल में। गेम के अंदर डायरेक्टली कुछ बैक स्टोरी रिवील नहीं करी होती, लेकिन एनवायरनमेंट और क्लूज बताते हैं कि सिस्टर मैडलिन एक ओकल्ट रिचुअल में विश्वास रखती है। उस रिचुअल के लिए एक बच्चा चाहिए होता है और वो बच्चा जिसे अब वैन में लाया गया था, मतलब जिसे अब गेम को खेल रहे होते हैं, वही उसका नया टारगेट होता है। स्कूल के अंदर एक रिचुअल चैम्बर भी होता है जहाँ पर वो ब्लड सेक्रीफाइस करना चाहती है उस बच्चे को। आपको स्कूल के अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लोर करना पड़ता है। क्लासरूम्स होती है, लॉकर रूम्स होते हैं, अंडरग्राउंड पैसेजेस होते हैं और क्लूज कलेक्ट करने पड़ते हैं। उससे सिर्फ छुपना पड़ता है क्योंकि उसे बेहोश नहीं करा जा सकता। उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते पूरी गेम में, क्योंकि मिस्टर मीट को आप शॉक लगाकर थोड़े टाइम के लिए बेहोश कर सकते हो और रॉड को आप पेंट बॉल गन से थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकते हो, पर इविल नन से आप छुटकारा नहीं पा सकते। उससे सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, या फिर भागो या फिर चुप जाओ। कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उसे पजल सॉल्व करने पड़ते हैं और टूल्स असेंबल करने पड़ते हैं ताकि आपको फाइनली एस्केप करने का रास्ता मिल जाए। अगर कोई भी आवाज़ आप करते हो सामान ढूंढने के दौरान तो सिस्टर मैडलिन तुरंत ही आ जाती है और उसके हाथ में हथौड़ा रहता है। गेम के डीप लेवल्स में हमें पता चलता है कि एक मिस्टिकल मास्क भी है गेम में और जिसे आप द सीक्रेट मास्क कहते हो। मतलब आप नहीं कहते, गेम में उन्होंने लिखा होता है कि द सीक्रेट मास्क है। ये मास्क किसी पुरानी स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा होता है और एस्केप करने के लिए लड़के को या फिर आपको इस मास्क को यूज करना पड़ता है। एस्केप करने के लिए मल्टीपल एंडिंग्स होती है और गोल एक ही होता है, स्कूल के गेट को अनलॉक करो और मैडलिन से बचकर भाग जाओ। गेम क्लियरली बताता नहीं है, लेकिन फैंस की थ्योरीज और विलन 2 से पता चलता है कि सिस्टर मैडलिन का असली नाम मैडलिन डे सिल्वा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और रिचुअल से अपने आप को करप्ट किया था और अब वो एक कर्स्ड नन बन चुकी थी। यही थी पूरे विलन पार्ट 1 की स्टोरी। और अब हम बात करते हैं कि विलन आखिर ऐसी है क्यों। मतलब वो जो रिचुअल करती है वो कर क्यों रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि विलन का बेटा जो है वो आइसक्रीम वाला गाय जो रॉड है वो विलन का बेटा है। रॉड भी एक मशीन बना रहा होता है जिसमें वो अपने आप को परफेक्ट ह्यूमन बनाना चाहता होता है और विलन भी इस रिचुअल से एक परफेक्ट बच्चा बनाना चाहती होती है। इसका मतलब है कि रॉड को विलन अपना बेटा मानती है पर उसे परफेक्ट नहीं मानती। इसीलिए रॉड मशीन बनाकर खुद को परफेक्ट बना रहा है ताकि उसकी माँ उसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उसकी माँ कुछ ऐसा कर रही है कि रॉड की उसे कोई परवाह नहीं है, उसे बस एक बच्चा चाहिए जो परफेक्ट हो। मतलब रॉड भी अपनी माँ के लिए ही कुछ कर रहा है और उसकी माँ रॉड के लिए कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने लिए एक परफेक्ट बच्चा बना रही है और इसके लिए उसने एक गलत रास्ता चुना है जो कि है शैतानी रास्ता। गेम के आगे आने वाले पार्ट्स में शायद हमें इन दोनों का मीटअप देखने को मिले, इन दोनों की कहानी आगे जाकर कहीं जुड़ जाए और शायद हमें एक बेटर एंडिंग इन दोनों की देखने को मिले। पर उन दोनों के रास्ते अलग हैं और गलत हैं तो ओबियसली उनकी एंडिंग सही नहीं हो सकती। और कई थ्योरीज के अकॉर्डिंग विलन शायद अब जिंदा भी नहीं है क्योंकि उसका फेस एक शैतान जैसा दिखता है और जीते जी ऐसा फेस किसी का नहीं हो सकता ओबियसली। विलन 2 की कहानी मैं आज एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, पर मैं थोड़े दिन तक इसकी वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।